जलवायु संबंधी शब्दावली। जलवायु 30 वर्ष की समयावधि में एक क्षेत्र के मौसम की अवस्थाओं का औसत प्रतिरूप है। मौसम एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय बिंदु पर वायुमंडल की अवस्था को कहते हैं। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। भारत की मानसूनी प्रकार की जलवायु है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल है। कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। जेट धाराएं क्षोभ मंडल में बहुत अधिक ऊंचाई यानी 1200 मीटर से ऊपर पर संकरी पट्टी में तेज गति से बहने वाली पश्चिमी पवन धाराएं हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक भिन्न भिन्न होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दी के महीने में विकसित होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी प्रवाह का भाग होते हैं और मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर-नवंबर के दौरान आते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अभिसरण क्षेत्र ITCZ, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ विषुवत रेखा के निकट निम्न दाब का क्षेत्र होता है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें इसी क्षेत्र में आपस में मिलती हैं। सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु में यह उत्तर की ओर खिसकता है और उत्तरी गोलार्ध की शीत ऋतु में यह दक्षिण की ओर खिसकता है। जलवायवी नियंत्रण। अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश कर्क वृत्त भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है और उत्तरी भाग में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। ऊंचाई भारत के तटीय क्षेत्रों की औसत ऊंचाई 30 मीटर की है और पर्वतीय क्षेत्रों की 6000 मीटर है। हिमालय की ऊंचाई मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारतीय उपमहाद्वीप को बचाती है। वायुदाब एवं पवन तंत्र। 3 वायुमंडलीय अवस्थाएं भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। 1 वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, 2 ऊपरी वायु परिसंचरण, 3 पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक भारतीय मानसून। मानसून उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच अनुभव किया जाता है। भारत में निम्नलिखित से मानसून का गठन प्रभावित होता है। 1 स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने में अंतर होने से भारतीय भूभाग पर निम्न दाब उत्पन्न होता है। निम्न दाब वाले क्षेत्र उच्च। मानसून का आगमन एवं वापसी। सामान्यतः मानसून जून के पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी छोर पर पहुंच जाता है।
और इसके बाद अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाता है। अरब सागर शाखा उत्तर की ओर बढ़ती है और 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है। जून के मध्य तक यह शाखा सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भागों तक पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी जून के पहले सप्ताह तक असम पहुंच जाती है। पर्वत श्रृंखलाओं के कारण यह गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। दोनों शाखाएं गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में मिल जाती है। दिल्ली में जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। जुलाई के मध्य तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों तक पहुंच जाता है। मानसून की वापसी। मानसून की वापसी सितंबर के प्रारंभ में शुरू होती है। अक्टूबर तक मानसून भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। दक्षिणी प्रायद्वीप में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर तक भारत के शेष भाग से मानसून की पूरी तरह वापसी हो जाती है। द्वीपों पर क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर मानसून की क्रमशः वापसी होती है। इस समय तक देश में शीतकालीन मानसून का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ऋतुएं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जिससे मौसम शुष्क रहता है। इस समय पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ के अंतर्वाह के कारण मैदानों में शीतकालीन वर्षा और पर्वतों पर हिमपात होता है। शीतकालीन वर्षा, जिसे स्थानीय रूप से महावट कहा जाता है, गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए अच्छी होती है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु आती है। मार्च, अप्रैल और मई ग्रीष्मकालीन महीने होते हैं। उत्तरी मैदानों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रायद्वीपीय भारत समुद्र के संयतकारी प्रभाव के कारण अधिक नहीं प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में लू नामक शक्तिशाली शुष्क पवनें बहती हैं। मई में धूल भरी आंधियां तीव्र गर्मी से राहत प्रदान करने वाली हल्की बूंदाबांदी लाती है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का मौसम शुरू होता है। जून में उत्तरी मैदानों में तीव्र निम्न दाब की अवस्था दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है, जो दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है। लगभग पूरे देश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून की वापसी। अक्टूबर और नवंबर के दौरान दक्षिण की ओर सूर्य की आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर निम्न दाब कमजोर पड़ जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें पीछे हटने लगती हैं। अक्टूबर के प्रारंभ तक मानसून पूरी तरह से पीछे हट जाता है। अक्टूबर के मध्य तक उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती गर्त को जन्म देता है। इन चक्रवातों से भारत के पूर्वी तट पर भारी वर्षा होती है।
वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट एवं उत्तरी पूर्वी भारत में 400 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे राज्यों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में भी कम वर्षा होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा मध्यम रहती है। मानसून की प्रकृति के आधार पर एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। मानसून एकता का परिचायक। उत्तरी भारत में ऊंचा तापमान रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में समुद्रों के प्रभाव के कारण मध्यम तापमान रहता है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों का एक लय प्रदान करती है। संपूर्ण भारतवासी उत्सुकतापूर्व मानसून की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि लगभग संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र तथा इसके त्योहार, उत्सव मानसून के चारों ओर घूमते हैं। इसका भारत के लोगों पर एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रभाव प्रतीत होता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मौसम, जलवायु, कोरियालिस बल, जेट धाराएं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ और ITCZ भारतीय जलवायु के संदर्भ में महत्वपूर्ण पद है। अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। भारत में मानसून का गठन अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, दाब में अंतर और धरातलीय पवनों, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होता है। मानसून जून के पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर पहुंच जाता है और दिसंबर के अंत तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। भारत में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून की वापसी, ये 4 ऋतुएं होती हैं। पश्चिमी तट एवं उत्तरी पूर्वी भारत में 400 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे गुजरात, हरियाणा और पंजाब राज्यों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के शेष हिस्सों में मध्यम वर्षा होती है।